नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ गौरव पंत शिवानी का लिखा उपन्यास भैरवी का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। माया दीदी बड़ी देर तक नहीं लौटी, साथ में चरण को भी लेती गई थी। चंदन अभी से एकांत में अभ्यस्त हो गई थी। दिवस का अवसान आसन्न प्राय था, पर अब तक दोनों नहीं लौटी थीं। अंधकार गुहा को प्राय निगल चुका था और बीच बीच में निरंतर जल रही धूनी के बीच स्वयं सुलगती बुझती लुकाटी के धुएं की एकाध कड़वी घूंट उसके कंठ तले उतर जाती और वह अजीब घुटन से भर जाती। बल्लियों से झूल रही गैरिक पोटलियों का चंदोबा लंबी झालरों की भांति हवा में मंडलाकार फहरा रहा था। खिड़की से आती महुआ की मादक सुगंध और दूर के मंदिर से उसी हवा की सुगंध के साथ तैरती आ रही घंटियों की रुनुक झुनुक में वह अपनी समग्र चिंता भूल गई। यही तो सुख है इस अनजाने वैराग्य के तहखाने में डूबने का। यहाँ कभी कोई नहीं जान पाएगा वह कौन है, वह विवाहित है या कुमारी, वह रेलगाड़ी से क्यों कूद गई, कौन सी ऐसी विपत्ति पड़ी थी उस पर। जैसा कि विचित्र परिवेश है यहाँ का, वैसे ही जिज्ञासा विहीन कुतूहल शून्य संगी साथी। चुलबुली चरण ने एक बार भी अपना धृष्ट प्रश्न फिर नहीं दोहराया। और माया दीदी मायाविनी, अखंड सच्चिदानंद की विचित्र उपासिका, यह क्या लेस मात्र भावुकता को भी सह सकती थी? वह क्या लेस मात्र भावुकता को भी सह सकती थी? उसके लिए भावावेश का स्थान ही कहाँ था? वह कुछ भी जानना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए कि वह स्वयं ही बिना किसी को कुछ बताए अपनी दिव्य घ्राण शक्ति से सब कुछ सूंघ सकती थी। यही नहीं, अपनी संधानी दृष्टि की हथकड़ियों से में बांध कर वह बरसों के फरार खूनी से भी उसका अपराध स्वीकार करा सकती थी। अनजाने में किया गया पाप पाप नहीं भैरवी, उसने एक बार दिवा स्वप्न में डूबी चंदन से कहा था। वह ऐसे चौंक पड़ी जैसे गर्म लोहे से दाग दी गई हो। ऐसी अद्भुत दृष्टि से माया दीदी ने उसकी तस्वीर उतार कर सामने रख दी थी। तुमने क्या जानबूझकर पाप किया था जो कूद गई? मूर्ख हो तुम भैरवी। ऐसा चेहरा देखकर कोई पत्थर दिल मर्द भी तुम्हारे साथ खून माफ कर देता। फिर यह तो तुम्हारा रूप पिपासु पति था, तुम्हें हथेली पर बिठाकर रखता। खैर, अब तो गुरु ने चिता भस्मी टेक दी है, अब इस ललाट पर सिंदूर का टीका कभी नहीं लगेगा। एक लंबी सांस खींचकर माया दीदी चली गई। गला न जाने क्यों अवरुद्ध सा हो गया। सुना कि उसकी अचेतनावस्था में ही गुरु उसके हिम शीतल ललाट पर चिता भस्म का टीका लगा गए थे। शिव मंदिर में प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला उसे अपने हाथों में पहनाकर बड़ी देर तक वे उसे टुकुर टुकुर देखते भी रहे थे। दीक्षा के बाद नाम क्या धरा गोसाई? माया दीदी ने पूछा था। भैरवी, गुरु ने कहा, और माया दीदी का चेहरा एकदम बैंगनी पड़ गया। खूब मज़ा आया हमको, चरण ने ही सब उससे कहा था। क्यों तो पूछती हो क्यों? लो, पूछती हो क्यों? क्या अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखा? गोसाई ने तुम्हें अपने हाथ में से कंठी पहनाई, नाम दिया भैरवी, फिर टुकुर टुकुर देखते रहे। इसी से माया दीदी जल भुन गई। अभी भी नहीं समझी। इस बार वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। नहीं तो 40 बरस की उम्र में घर द्वार भरी पूरी गृहस्थी, 3 बेटों और मालिक को छोड़कर इनके पीछे मसान घाट की धूल छानती। कभी कभी रात रात भर गुरु के पीछे मसान घाट में घूमती रहती हैं। कभी शिव मंदिर में कुंडलियाँ जगाकर भूखी प्यासी पत्थर की मूरत बनी ऐसे बैठी रहती हैं जैसे परान ही निकल गए हों। बीच बीच में चिलम भरकर मुझे वहीं पहुंचानी होती है। दोनों के हाथ में चिलम थमाती हूँ तो लगता है अर्थी में बंधे दो मुर्दे ही खुलकर आमने सामने बैठ गए हों। चिलम की अंगारों सी लाल लाल आँखें, तमतमाता चेहरा कैसी बदल जाती है माया दीदी। मेरी तो देह ही थरथरा जाती है। घर लौटकर द्वार बंद कर कांपती बैठी रहती हूँ। कभी कभी दोनों तीसरे चौथे दिन इस लोक में लौटते हैं। यहाँ इतनी डरती हो तो भाग क्यों नहीं जाती? एक दिन चंदन ने उससे पूछा, और वह चोट खाई सरपड़ी सी ही उसकी ओर पलटी
और स्थिर दृष्टि से चंदन उसे देखने लगी थी। जब तुम चलने फिरने लगोगी तब यही प्रश्न मैं एक दिन तुमसे भी पूछूंगी, भैरवी, देखूं तुम क्या कहती हो। और सचमुच ही महीने भर बाद जब चरण ने उससे एक दिन यही प्रश्न पूछा तो वह कोई उत्तर नहीं दे पाई। अघोरी आश्रम में आए उसे 2 महीने हो गए थे। उस दूसरे अखाड़े में भेजने की धमकी तो शायद माया दीदी स्वयं ही भूल गई थी। रात को माया दीदी उसे अपने पास सुलाती, चरण भी उनके पायताने सोती थी। कभी कभी आंखें खुलती तो देखती दोनों बिस्तरे से नदारद हैं। पिछले दिन तो भय के मारे उसका बोल भी नहीं फूटा था। उस अनजान खंदक खाई में छिपा कोई शत्रु ही अचानक उसे दबोच बैठा तो वह कर ही क्या लेगी। एक बार सौभाग्य कल्पतरु विद्युत के आकस्मिक वज्रपात में जड़ तक झुलसकर ठूंठ मात्र रह गया था। इसी से अब सामान्य मेघ खंडों के बीच चमकती बिजली की तड़प भी उसे थर थर कपा देती है। कहाँ गई होंगी दोनों? कहीं जानबूझकर ही तो उसे नहीं छोड़ गए। क्या पता उस नंगे अवधूत से ही कोई साठगांठ हो। तुम्हें एकटक देख रहे थे गोसाई, चरण ने कहा तो वह लज्जा से लाल पड़ गई थी। छी छी। उन्होंने उसे अपने हाथों से रुद्राक्ष की कंठी पहनाई थी। केवल 9 हाथ की भगवा धोती में लिपटी उसकी आरक्षित देह और उस पर पुरुष का स्पर्श, अकेले में ये सब सोचकर उसका मन न जाने कैसा हो जाता। कभी कभी सारी रात ही आशंका में कट जाती। दिन निकलने से कुछ पहले दोनों लौटती। चरण आकर चुपचाप अपनी खटिया पर लेट जाती, पर माया दीदी बड़ी देर तक खटिया पर बैठी एकटक न जाने खुली खिड़की से किसे देखती रहती। उनका चेहरा एकदम किसी कुशल बहुरूपिये के चेहरे से रंग बदलने लगता। धूप में तपे ताम्रपात सा दमकता चेहरा, कपाल पर चढ़ी आंखें, ऊंची जटा पर लगा धतूरे का पुष्प और क्षितिज में खोई हुई परलोक की दृष्टि। की है माया दी आनबी को, चरण उसे बंगला में ही बोलती। वैसे भी माया दीदी की हिंदी में बंगला ही का पुट रहता। बिहार के छपरा जिले की लड़की थी, पर पहले गुरु का अखाड़ा था जिला बर्धमान में। वीरभूमि के मीठे लहजे में ही कभी कभी चंदन को पुकारती थी, लतून भैरवी, नूतन भैरवी कहकर। माया दीदी के प्रश्न का हुंकारा ऐसी भयावह ठुमुक से गुहा में गूंजता कि कोने में लेटी चंदन की छाती से लेकर पेट तक भय से असंख्य डमरू डम डम बजने लगते। पगला गई है क्या? ऐसी आंखें क्या साधारण मानवी की होती हैं? और उस दिन फिर चंदन की 5 उंगलियां घी में रहती। दिन भर एक के बाद कई चिलम पर दम लगाती माया दी इस लोक से बहुत ऊपर उठते सीधे ब्रह्मांड में पहुंच जाती। उस दिन भी यही हुआ। रात भर की साधना माया दी की लाल लाल आंखों में उतर आई थी। जूड़ा शिथिल होकर चौड़े कंधों पर झूल रहा था। गुरु की धुनी निरंतर धधक रही थी, किंतु गुरु थे ही कहाँ। पिछले 3 दिनों से वह अपने लाडले को दुलारने भी नहीं आए थे। चरण लाख जवान चलाने पर भी माया दीदी की स्वाभाविक अवस्था रहने पर एक गस्सा रोटी का भी बिना पूछे नहीं निगलती थी। लेकिन उन्हें इस ध्यानावस्था में देखकर वह ठाठ से सिल पर लहसुन की चटनी पीस रोटियों के थक्के का थक्का साफ कर गई। चंदन के लिए भी चटपटी चटनी से सजाकर रोटियों का एक थक्का ले आई। माया दी बाल सुलभ हंसी से दीप्त अपनी उज्ज्वल दृष्टि पीपल के पेड़ पर टिकाए चुपचाप बैठी थी। चरण उनकी इसी ध्यानावस्था का मनमाना लाभ उठा रही थी। उनके ही सामने उसने पहले उनके लक्ष्मी विलास सुगंधित केश तेल से छपाक अपने रूखे बालों को रसासिक्त किया। फिर उनकी गेरुआ पोटली से छालियों और सुगंधित तामूल मुखरंजन मसाले की गहरी चुटकी भरकर निकाली। चांदी में काजल की डिबिया से काजल निकाल अपनी बड़ी बड़ी आँखों को आंजा। काले ललाट की महिमा को एक बड़ी सी काजल की बिंदी लगाकर और भी गहन बना। हंसती हंसती चंदन के पास आकर बैठ गई। ऐसा क्यों कर रही हो चरण? माया दी सब देख रही होंगी तो क्या हो गया? तुम क्या समझती हो वह इस लोक में हैं? संध्या 6-7 बजे तक ऐसी ही रहेंगी। बड़ा मज़ा है, चलो क्यों ना आज तुम्हें मंदिर दिखा लाऊं। माया दी आज घर का पहरा देंगी, है न माया दी? और वह धृष्टा सचमुच ही उनके सम्मुख घुटने टेक कर पूछने लगी थी। उत्तर में माया दी का सांवला चेहरा अनुपम हंसी से उद्भासित हो उठा।
द्वार बंद कर वह उसे बाहर खींच ले गई। कितनी मोड़ मरोड़ वाली पतली पगडंडियों के गड़बड़ झाले के भूल भुलैयों की सी परतों के बीच चरण उसे मजबूती डोरी से बांध कर खींचने लगी। आमलकी के गहन बन, हरितकी की हरितिमा, कहीं कहीं अरण्य पाल के खड़े नारियल के रौबदार वृक्ष और कहीं बेणु बनों के झुरमुट से बहती खोखले बांस के रंध्र को भेदती बंसी की सी मीठी मुखरा बयार। गहन अरण्य का जो थान चंदन की विस्फारित मुग्ध दृष्टि के सम्मुख स्वयं खुलता जा रहा था, उसे छापने, रंगने और संवारने में प्रकृति ने क्या कुछ कम परिश्रम किया था। जवा पुष्पों के रक्तिम वैभव से लदे फदे ठिगने कतारबद्ध पेड़ों की पंक्ति शेष होते ही स्वयं प्रकृति के दक्ष हाथों से सजे मालती लता के कई गुलदस्ते एक टूटी सी मजार के सम्मुख एक साथ बिखर गए थे। मजार पर जलती हुई लोबान का सुगंधित धुआं उस अरण्य के ओर छोर सुवासित कर रहा था। बड़े भक्तिभाव से चरण ने आंचल से मजार पर बिखरे सूखे पत्ते झाड़े, फिर दोनों घुटने टेक कर प्रणाम करती उठ गई। चांद बाबा की मजार है ये। हर शुक्रवार को दूर दूर से लोग आकर यहाँ मन्नत के डोरे बांध जाते हैं। कहते हैं यहाँ की बंधी डोरी कभी झूठी नहीं होती। सचमुच ही मजार के जालीदार पाँव पर असंख्य रंग उड़ी नई पुरानी डोरियाँ बंधी थीं। यह पीली जरीदार डोरी देख रही थी। वह पीली जरीदार डोरी देख रही हो ना, ये हमारी माया दी की है। चरण कहने लगी। एक दिन मैं छिप छिप कर देख रही थी, वह खूब लोट लोट कर रोती रही। हाँ, मैं जानती हूँ क्या मांग रही थी लोट लोट कर। वह दुष्टता से मुस्कराने लगी। डोरी बांधने से क्या होता है, गोसाई तो कभी आँख उठाकर नहीं देख सकते। वह दूसरी लाल डोरी हमने जो बांधी है। मजार के पास खड़ी चंदन के नाक मुँह में लोबान का तेज खुशबूदार धुआं महराबों से छनकर घुसा और उसका माथा घूम गया। क्या सचमुच ही उस निर्विकार अवधूत के प्रेम में विहला इन दो सौतों के बीच उसे अपना जीवन गुजारना होगा? चलो, अभी तो मंदिर बहुत दूर है। पता नहीं गोपाल खैपा पगला भी कहीं हाट बाजार न गया हो, तब तो चाय का एक प्याला भी नहीं जुटेगा क्यों? चंदन को भी बड़ी जोर से प्यास लगाई थी। वैसे भी वह तुलसीदास की सात्विक चाय पीकर ऊबने लगी थी। यह क्या मंदिर का पुजारी है? उसने फिर पूछा। नहीं जी, हंसकर चरण ने चाल तेज कर दी। चंदन हाँफती हाँफती उसके पीछे भागने लगी। उस मंदिर का कोई पुजारी बुजारी नहीं है, वह तो शमशान का चांडाल है। वहीं पर चाय पानी की छोटी सी दुकान भी करता है। खासी बिक्री हो जाती है, पर मूर्ख थैले पैसे का हिसाब रखना नहीं जानता, और कोई होता तो हजारों की माया जुटा ली होती। मैंने तो कई बार कहा, अरे मिठाई विठाई, केक बिस्कुट भी रख लिया कर न दुकान पर, ना हो तो खूब प्याज मिर्च डालकर पकौड़ियों की एक थाल सजा लिया कर। मुर्दा फूंक फाँक कर थके मादे हारे जुआरी 2 घड़ी चटपटी चीज़ें खाकर सुस्ता तो लेंगे, पर अभागे के दिमाग में तो निरा गोबर भरा है। बोला, सूतक में भला कोई प्याज खाएगा? कैसी बातें कर रही है तू? अब कौन समझाए इसे? अरे इसी मसान में सगे छोटे भाई को फूंक कर पीपल तले बैठे एक बड़े भाई को बोतल खोलते भी देख चुकी हूँ। हंसी मजाक सब कुछ चलता है यहाँ। चिता पर चढ़ने वाली की हड्डियों के अंगार बनने से पहले ही एक बार पास में खड़े उसके पति से किसी को ये भी कहते सुन चुकी हूँ, क्यों इतना दुख ले रहे हो भाई, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? मेरी एक विवाह योग्य भांजी है, देखने में साक्षात लक्ष्मी। जी मैं आया ससुरे भांजी के मामा को और उसी जलती चिता में धकेल दूं। अरे अभागी को पूरी तरह जलने तो दे हरामी। कौन कहता है कि मसान में बैराग उपजता है? तुम क्या अक्सर यहाँ आती रहती हो? अवाक होकर चंदन ने पूछा तो वह हंसने लगी। हाँ जी हाँ, मैं ही नहीं, अब तुम भी यहाँ अक्सर आया करोगी। जब गोसाई यहाँ साधना के लिए आते हैं, कई बार चिलम पहुँचानी होती है। फिर माया दी बार बार कह देती हैं, देख चरण, वहीं बनी रहना, किशोरी साधिका है, गुरु की साधना का फूल, तू वहीं बनी रहेगी तो साधना पूर्ण होगी गुरु की। गुरु तो बैठे रहते हैं जैसे पत्थर की मूरत। उन्हें चिलम थमाकर इसी पीपल की ओट से ये नाटक देखती हूँ। कभी
कभी कभी खैम देख लेता है तो यहीं चाय पहुंचाता है। दिमाग का कोठा तो खाली है अभागे का, पर दिल का पूरा सिकंदर है। एक शीशी में इलायची, दालचीनी, सौंठ व न जाने क्या क्या कूट कर रखता है। कहता है स्पेशल चाय बनाता हूँ तेरे लिए। वैसे है हरामी एक नंबर का मजाकिया। होटल का नाम धरा है शमशान विहार। थककर चंदन बुरी तरह हाँफने लगी थी। बस इतने में ही थक गई। चरण ने आंचल से एक बड़ा सा पत्थर पोंछकर उसे बिठा दिया और स्वयं भी उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं तो कभी उसे ग्राहकों के सामने ही खूब चढ़ा देती हूँ। चाय एकदम ठंडी है रे खैपा, लगता है आज किसी बुझी चिता के अंगारों पर ही केतली धरकर उबाल लाया है। झट हंसकर दूसरा प्याला बना लाता। मजाल जो कभी मेरी बातों का बुरा माने, अकेले माया दी को फूटी आंखों नहीं देख सकता। कहता है जिस दिन तेरी माया दीदी चिता पर चढ़ने आएंगी उस दिन सब ग्राहकों को एकदम फ्री स्पेशल चाय पिलाऊंगा। लो ये आ गई उसकी दुकान। चलो अच्छा हुआ खुली ही मिल गई। ओह खैपा कोथाय गैली रे अगले, अरे पगले कहाँ गया रे। दुकान के पास ही लगे नारियल के सतर वृक्ष की डालियां हिली और सांप सा सुरसुराता नारियल की सी कठोर देह का खैपा हंसता हुआ उनके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। पहले उसने चरण को देखा, फिर चंदन को। धीरे धीरे महाकुत्सित चेचक के दागों से भरे चेहरे पर आश्चर्य, आनंद और जिज्ञासा की असंख्य झुर्रियाँ उभर आईं। चंदन सिहर उठी। सामने फैला मरघट का सपाट मैदान, छीण से छीण तर होती नदी की मरियल धारा और फटे टाट के चंदोबे के नीचे पड़ा मसान का वह विकराल चांडाल। वाह वाह, आज तो एकदम बढ़िया दुसाला पा गया है रे। किस भागवंती ने चिता चढ़कर ये चूनर थमा दी तुझे। मुझे दे देना रे, बड़तला के मेले में उस छिनाल से छिपाकर ओढ़ लूँगी तो नई दुल्हन सी लगूंगी। देख तो लग रही हूँ न दुल्हन। सचमुच ही चिता पर सद्द दग्ध देह से बिलक की गई चूनर ओढ़ वह दुकान में लगे टूटे दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई और झुक झुक कर अपना चेहरा देखने लगी। अरे क्या करती है। गोपाल ने घबराकर उसे अपनी ओट में छिपा लिया। देखती नहीं, अभी तो इसे पहनने वाली की आधी देह भी नहीं फूकी। वे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। पर वह धृष्टा दुस्साहसी किशोरी चूनर को मफलर सा लपेटती लोहे की टूटी कुर्सी पर बैठ गई। अरे देखने दे, अभी उनके लौटने में देर है। फिर सबकी पीठ है हमारी ओर, चेहरे नहीं। हाय हाय, एकदम गोरी उजली है। ये तो किसके घर की मिट्टी है। पैर तो देखो भैरवी। चंदन ने अपने जीवन में पहली बार जलती चिता की ओर अनभ्यस्त भयचकित दृष्टि फेरी। दो सफ़ेद आलता लगे पांव और दो सफ़ेद आलता लगे पैर छोटी सी चिता का घेरा तोड़ तोड़ कर ऐसे बाहर लटक आए थे जैसे गौर चरण युगल की स्वामिनी अभी अभी लपटों की झुलस से व्याकुल होकर चिता के नीचे कूद पड़ेगी। नंद बाबू की बिटिया है, गोपाल कहने लगा। अभी पिछले फागुन ही तो ब्याह हुआ था, याद नहीं है तुझे। इसी की शादी के तो संदेश खिलाए थे। जापे के लिए मायके आई थी, 3 दिन छटपटाकर आज सुबह मर गई। चरण ने हड़बड़ाकर चूनर उतार कर दूर पटक दी। जिसके विवाह के संदेश का मीठा स्वाद उसी अभी भी जिह्वा पर था, उसी के महाप्रस्थान की राही चूनर लेकर भला हास परिहास कैसे कर गई वह। चंदन काठ बनी चुपचाप खड़ी रह गई। जलती चिता से आंखें फेर नहीं पाई। अग्नि की लपटें गौर चरण युगल को लीलने चढ़ी और उसने दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। कभी अपनी माँ से सुना एक ऐसा ही प्रसंग उसे स्मरण हो आया। पहाड़ के उपरेती कुल के नाम की महिमा की दंत कथा। न जाने कब किस बालिका वधू की अजन्मा संतान ऐसे ही उसके प्राण ले बैठी थी। पेट चीर कर शमशान से शिशु निकला था जीवित, उसी का नाम पड़ा उपरेती। पता नहीं घटना में सत्य का अंश भी था या कोरी कपोल कल्पना, किंतु क्या इस गोरे गोरे सफ़ेद पैरों की स्वामिनी को भी अजन्मा गर्भस्थ शिशु को देखने की ललक लिए ही चिता पर चढ़ना पड़ा। चिता को घेर कर खड़े आत्मीय स्वजन कुछ पीछे खिसक आए थे। क्या तो उसका पिता जिससे 1 साल पहले अग्नि को साक्षी कर प्राणाधिका कन्या का कन्यादान किया,
आज फिर उसी विश्वासघाती अग्नि को साक्षी कर एक बार फिर कन्यादान करने इसी भीड़ में सिर झुकाए विवश खड़ा है। ऐ खैपा! चरण के तीखे स्वर को सुनकर चंदन चौंकी तो देखा काले भूत सा खैपा एकटक उसी को देख रहा है। चरण की पुकार सुन वह अप्रतिम होकर केटली के नीचे की आग उकसाने लगा। कैसे देख रहा है मरा तुम्हें? लगता है सुंदरी नई भैरवी देखकर पुरानी की माया भूल रहा है। क्यों है ना रे? अच्छा सुन, हम मंदिर होकर लौटेंगे, तब तक बढ़िया पेशल 2 प्याला चाय तैयार रखना। और अगर तेरी बिरादरी विदा नहीं हुई भगवान न करे कोई दूसरी बारात न जुटी तो पिछवाड़े हमारी चाय भिजवा देना। वह चंदन को खींचकर एक ढालू सी पगडंडी में उतर गए। कैसा आश्चर्य था! वही चंदन जो कभी सड़क पर निकलती अर्थी की राम नामी सुनकर माँ से लिपट जाती थी और रात भर भय से थरथराती रहती थी, आज महाशमशान के बीचों बीच जा रही सड़क पर निशंक चली जा रही थी। कहीं पर बुझी चिताओं के घेरे में उसका भगवा धोती छू जाती, कभी बुझ रही चिता का दुर्गंधमय धुआं हवा के किसी झोंके के साथ नाक मुंह में घुस जाता। ऐसी दुर्गंध जो कभी उसकी पड़ोसिन के भोटिया चौके में आकर उसकी माँ के सात्विक नथनों को क्रोध से फड़का देती थी। आग लगे इन अघोर लमयाणी को। लगता है आज फिर भेड़ भून रही हैं। दामाद आ गया होगा, अम्मा कहती और खिड़की को पटापट मूंदती उबकाइयाँ लेने लगती। प्रतिवेशनी तिब्बती मौसी की 4 बेटियां थीं और चारों दामाद भेड़ों पर बसाते ऊन की लच्छियाँ बदबूदार मोटे थुम्मे लादकर व्यापार को निकलते और सास के यहाँ अक्सर पड़ाव करते रहते। उन्हीं जामाता प्रवर के स्वागत में पांगती मौसी पसम सहित भेड़ भून कर पूरा मोहल्ला बसा देती। पर आज चंदन को वही परिचित दुर्गंध मायके की सुध दिला गई। वह पल भर छिटक कर खड़ी हो गई और चरण ने फिर झकझोर दिया। ऐजी चलो जल्दी, वह बढ़ रहा मंदिर। शमशान की क्षीण नदी की धारा अचानक ही युवती बन गई। किसी किशोरी की देह की ही भांति यहाँ मंदिर के पास आकर सहसा गदरा गई थी। साड़ी घुटनों तक लपेट लो, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, समझी? पत्थरों पर पाँव मत रखना, एकदम चिकने हैं, फिसलोगी तो फिर महीना भर खाट पर पड़ी रहोगी। मंदिर तक ही नदी की लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई थी और पानी भी तो गहरा था। शीतल जल की दुस्साहसी लहरें उसे क्रमशः नीचे की ओर खींचने लगी और वह घबराकर अपना संतुलन खो बैठी। लपक कर उसे किसी ने थाम लिया। मुड़कर देखा तो भय से आंखें मूंद ली। आजान बाहुद्वय ने उसे थाम कर सीधी खड़ी कर लिया। इससे पूर्व कि वह दोनों तटस्थ होती, उस संभालने वाला एक ऊंची छलांग से वन शावक सा झरबेरी की कंकटाकीर्ण झाड़ी की बाढ़ को लांघ चुका था। किसी को कुछ न समझने वाली चरण भी पल भर को हक्की बक्की सी रह गई, फिर हंसकर चंदन को गहरे पानी के बीच खींच ले गई। डर क्यों गई? इनका तो यही हाल रहा, न जाने कब कहाँ से सर्र सांप की तरह रेंगते चले आए। ठीक ही तो कहते हैं कि सांप और सन्यासी का घर क्या एक जगह होता है। लगता है हमारे पीछे पीछे चले आ रहे थे। मखमली पंजे हैं इनके। एक दिन ऐसे ही मुझे चौंका दिया। चंदन अब भी उन 2 लंबी बाहों के स्पर्श को नहीं भुला पा रही थी। कैसी उत्पत्त बाहें थीं दोनों, जैसे धूनी में तपाए चिमटे की 2 फालें हों। क्या ज्वार में ही बाहर निकल पड़ा होगा ये अवधूत। चरण ने जैसे उनके मन की भाषा पढ़ ली। बड़ी बड़ी आंखों वाली इस चपल किशोरी को भी क्या स्वामी की सिद्धि का वरदान मिल गया था? क्यों जी भैरवी, क्या सोच रही हो? हाथ खूब गरम गरम लगे होंगे ना गोसाई के? अरे पहले दिन चिलम थमाने में कोहिनी से छू गई तो फफोला ही पड़ गया समझो। बाप रे बाप, बाहें थी कि चूल्हे में लगी लकड़ी का अंगारा। चाहो तो रोटी सेंक लो। फिर एक दीर्घ श्वास खींचकर एक स्वगत भाषण में डूब सी गई, जैसे वह अकेली ही चली जा रही हो। वह क्या हमारी तुम्हारी तरह साधारण मानुष हैं? एक धूनी बाहर निकलती है तो एक उनके भीतर है, एक धूनी बाहर जलती है तो एक उनके भीतर। वैसे ही तप उठती है। कभी कभी माया दीदी एक दिन चिलम पहुँचाने बटतला गई तो दोनों आमने सामने तने बैठे थे।
जैसे नाग नागिन का जोड़ा। मैंने सुना स्वामी उनसे कह रहे थे कि शिव जिसे शक्ति कहकर पुकारते हैं, शांख्य परा प्रकृति सूर्य पूजक महारजनी बौद्ध तारा जैनी श्री ब्रह्मज्ञानी स्वधा वैदिक गायत्री और अज्ञानियों की मोहिनी वही हो तुम महामाया महाविद्या। उधर माया दी की उस दिन क्या अपूर्व रूप छटा थी। काले छिटके केस, कपाल में चढ़ी आँख, ललितासन में बैठी देवी की मूर्ति सी जगमगा रही थी। कहने लगी, तुम ही मेरे शिव हो गुसाई और मैं तुम्हारी शिव शक्ति। चंदन उस जंगली सी दिखने वाली चरण के पांडित्यपूर्ण प्रलाप को सुनकर उसे देखने लगी। क्या ये अपढ़ लड़की अघोरी अखाड़े में झाड़ बुहार चिलम सजाते ही ये सब सीख गई। गहरे जल में डूबती निकलती उसकी काली चमकती सुडौल टांगे, नील कमल और चौड़े चौड़े पत्तों के पाड़ की हावड़ा हाट की सस्ती मोटी धोती, जिसका पलास फूल में रंगा रंग कहीं गहरा और कहीं चितकबरा बातिक सा बनकर उभर आया था, और बंधनहीन वक्ष स्थल पर पड़ी उदासीनता से फहरा रहा आंचल प्रकृति की वनस्थली में स्वेच्छा से विचरण करती वह चंचल तितली। और ऐसी बातें क्या नित्य सुन सुनकर ही रट गई होंगी। यही है मंदिर, पैर धोकर मेरे पीछे पीछे चली आओ, बिना हाथ पकड़े नहीं आ पाओगी। लोहे की मोटी जंजीर में लटका एक विराट घंटा हिलाती चरण सीढ़ियों पर चंदन के लिए धमक कर रुक गई। घंटे की वज्र हुंकार किसी गिरजे के घंटे की भीम गर्जना सी ही पेड़ों में टकराकर लौट आई। प्राचीन देवालय के प्रवेश द्वार से भीतर जाते हुए चंदन को अपनी लंबी देह धनुष की प्रत्यंजा के समान दोहरी करनी पड़ी। 2 कदम रखते ही भयावह सूची भेद अंधकार में सहसा उसकी पथ प्रदर्शिका खो गई। कहा था ना मैंने, हाथ पकड़े रहो। चरण का स्वर एक दबी हंसी में खो गया। फिर वह उससे निकट आकर चमगादड़ सी फड़फड़ाने लगी। लो पकड़ो मेरा हाथ और मेरे पीछे पीछे चली आओ। बर्फ की सिल्ली सी ठंडी जमी पर सहमे कदम रखती वह चरण के हाथ की लकुटी पकड़े किसी अंधी भिक्षुणी सी ही चली जा रही थी। आधे गज के अंधकार की दूरी पार करते ही एक नन्हे घृतदीप के आले पर जल रहे ज्योतिपुंज ने देवालय के छोटे से कक्ष को आश्चर्यजनक दीप्त प्रदान कर रखी थी। जय शिव जय गुरु कहती चरण जीर्ण चंदोबे से लटकी चांदी के छत्र को हिला हिलाकर बजाने लगी। चंदन एक बार फिर हत बुद्ध सी खड़ी रह गई। न वह हाथ ही जोड़ पाई, न पलके ही झपका सकी। कैसा जाना पहचाना देवस्थल लग रहा था वह। फिर भी वह आज पहली बार यहाँ आई थी। तब क्या किसी पूर्व जन्म की स्मृति ही उसे ऐसे विहल किए जा रही थी? नहीं नहीं, वह ऐसे ही अंधकार में डूबकर दर्शन मात्र से ही उज्ज्वलता के तीखे प्रकाश से उभरते एक अन्य शिव मंदिर की स्मृति स्पष्ट हो उठी थी। क्या शिव के सभी प्राचीन मंदिर जानबूझकर ऐसे ही घने अंधकार में प्रतिष्ठित किए जाते होंगे? उसकी सन्निपात सी मरणासन अवस्था में माँ की मानी गई मनौती पूर्ण करने वह एक बार जागेश्वर के शिव मंदिर में गई थी। ऐसा ही भयावह अंधकार, शमशान की निकटता, हिमशीलता, देवालय की धरा पर पड़ते सहमे कदम और शिवलिंग को आलोकित कर रहे ऐसे ही घृतदीप की ज्योति को थामे पीपल के पावस में गढ़ी चंद वंश के राजाओं के शिल्प को अमर करती दिव्य मूर्ति। माँ का मीठा स्वर जैसे उसके कानों में गूंजने लगा और माँ की यह प्रिय स्तुति तुषारार्धि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलनी चारु गंगा लसत भालु बालेंदु कंठे भुजंगा। माँ की यह प्रिय शिव स्तुति कौन गाने लगा था यहाँ? वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी। तभी देखा चरण चांदी का छत्र हिलाती झूम झूम कर गा रही थी। मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम। 12वीं शताब्दी के बने उस मंदिर की स्थापत्य कला में पाल वंशीय राजाओं की सुरुचि की छाप थी। मूर्तियों के सुघड़ आकार, जीवंत हाव भाव, लास्य कटाक्ष, वस्त्रों की सुस्पष्ट भांज, सबके निर्माण में बंगाल के मूर्तिकारों ने जैसे छेनी तोड़ कर रख दी। श्री काले राजमहल पर खुदी पार्वती की यह मूर्ति वास्तव में दर्शनीय थी।
प्रसारित दक्षिण करतल पर स्थित था भव्य शिवलिंग। एक ओर सिंह वाहन को दुलारते मुस्करा रहे थे नन्हे कार्तिकेय और दूसरी ओर मूषकारूढ़ गजानन अपने गजदंत से माँ का आंचल पकड़े ठुमक रहे थे। चारों ओर बंगाल के शिल्पियों के प्रिय कदली वन की झूमती चौकोर पत्तियां पार्वती के माथे के ऊपर चमर सा डुला रही थीं। ये धूनी यहाँ निरंतर जलती रहती है। हमारे गोसाई के गुरु की धूनी है ये, तभी तो रोज इसे जलाने आती हूँ। चलो तुम्हें इसकी साधना की कोठरी दिखा लाऊं। चक्करदार सीढ़ियों का गुच्छा पार कर चरण उसे इमाम बाड़े के से एक जालीदार झरोखे में ले गई। जालीदार मेहराव से नीचे बह रही नदी की धारा दिख रही थी। बांस के बन में आती साए साए करती हवा से पहाड़ के सरल स्कंध स्पर्शी बातास का कैसा अद्भुत साम्य था। एक खूंटी पर रुद्राक्ष की कंठी झूल रही थी, दूसरी खूंटी पर लटका था एक रिक्त काला का मंडल। तो ये था गौरा पंत शिवानी का लिखा उपन्यास का दूसरा भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सादर नमस्कार। उपन्यास सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार।